हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता, बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता, बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए तुम्हारा काम है अपना काम पे फोकस करो, पढ़ाई फोकस करो, मेहनत करते रहो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ये 4 पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट दिया, 4 कोऑर्डिनेट दिया है। हमें पूछा है कि ये कोऑर्डिनेट ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कराएगा, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, हमें पता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। सर एक पैरेललोग्राम पता है, पैरेललोग्राम। और क्या होता है, और एक होता है स्क्वायर। और क्या है सर, रेक्टेंगल हो सकता है। और क्या होता है, रोम्बस। ये 4 हमें पता है। ठीक है, और एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल जिसका कुछ है नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटर कोई मतलब ऐसे ट्रेपेजियम भी हो सकता है। मतलब हमारा ये 4 प्रॉपर्टी है, ये 4 प्रॉपर्टी को तो हमें देखना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है। जिस क्वाड्रिलेटरल का देखो, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका अगर सीक्वेंस आ जाता तो ये सीक्वेंस में आएगा। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 साइड से जो एनक्लोज है उसको हम मतलब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मान 4 होता है, लेटरल। ठीक है, 4 साइड से एनक्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल and diagonal not is equal to d2, then it is a parallelogram. Parallelogram. Opposite sides are parallel and equal. तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम बस प्रूव करेंगे अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये वाला ये वाला इसके साथ इक्वल हो गया, एंड ये डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसका थोड़ा एक्सटेंड वर्जन करते हैं। अगर इफ opposite sides are equal, opposite sides are equal and diagonals also equal, d1 is equal to d2, मतलब ये डायगोनल इक्वल होगा, ऑपोजिट इक्वल, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए रेक्टेंगल। क्या होगा, दिस इज ए रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है। देखो, ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल देन इज ए पैरेललोग्राम। इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल as well as diagonals are equal, that is equal to rectangle. Then if all sides are equal, all sides are equal and diagonals are also equal, diagonals are also equal, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, और एक कंडीशन क्या है, ये वाले कंडीशन है पहला, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, d1 नॉट इज टू, देन इसको हम बोलते हैं क्या, रोम्बस। क्लियर है। 4 डिफरेंट पॉइंट है, 4 दिया ना, 4 कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब 4 डिफरेंट पॉइंट है। अगर ये 4 डिफरेंट पॉइंट का लेंथ से क्या रिलेशन है, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ऑपोजिट साइड बस इक्वल है तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ये चारों साइड इक्वल है, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट इज ए स्क्वायर। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये बड़ा डायगोनल छोटा डायगोनल, तो दिस इज ए रोम्बस। क्लियर है। ये 4 बात तुम्हें दिमाग में उतारना होगा। ठीक है, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए parallelogram. If opposite sides are equal and diagonals also equal, this is a rectangle. If all sides are equal and diagonals are equal, it is a square. If all sides are equal and diagonal are non-equal, this is called a rhombus. Clear है, इतना तो पता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो सर हमें पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम होगा, कब रोम्बस होगा, कब रेक्टेंगल होगा, कब स्क्वायर होगा, ये तो कंडीशन में पता चल गया। और एक कंडीशन क्या है सर, यहाँ पे जो 4 पॉइंट है,
सर ये चारों पॉइंट से अगर मैं 3 पॉइंट लेके एक चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा सर, अगर ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन हो गए तो ये पॉइंट जहां भी हो तो क्या ये रेक्टेंगल देगा, क्वाड्रिलेटरल देगा, समझ गए। ये कंडीशन में चेक करना है। 4 पॉइंट का मतलब नहीं कि हर वक्त क्वाड्रिलेटरल देगा। अगर 4 पॉइंट ऐसा है तो ये 3 तो लीनियर हो गया, तो ये क्या देगा, रेक्टेंगल देगा, क्वाड्रिलेटरल थोड़ी दे रहा है। अगर ऐसे नॉन लीनियर होता तो ये क्वाड्रिलेटरल देता, क्वाड्रिलेटरल देता। क्वाड्रिलेटरल देने के बाद वो स्क्वायर हो सकता है, रम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या कुछ भी ना हो सकता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बना रहेगा। पर अगर मेरा 3 पॉइंट एक लाइन में खड़ा हो जाए तो ये तो सर रेक्टेंगल हो गया, या मेरा 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट अगर एक लाइन में खड़ा हो जाए तो एक लाइन हो गया, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट चेक करना है कि मतलब हमें ये अगर 3 पॉइंट अगर हमारा लाइन हो गया तो हमारा क्वाड्रिलेटरल संभव नहीं है, या 4 पॉइंट अगर समान हो गया तो ये तो लाइन हो गया। तो मिनिमम कंडीशन क्या है, हमें 3 लाइन को चेक करना है, 3 पॉइंट को लिए चेक करना है ये कोलिनियर है क्या। तो समझ में आ रहा है। तो तुम्हें पहले क्या चेक करना है, 3 पॉइंट लेके you have to check whether कोलिनियर और नॉट। अगर कोलिनियर हो गया ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल नॉट पॉसिबल, इफ नॉट देन क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर है। तो पहला 3 पॉइंट लेके तुम कोलिनियरिटी चेक करना, अगर नॉन कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल हो रहा है तुम चेक करना कौन सा क्या हो रहा है। तो ठीक है, बीट 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे लिख दिया। सपोज इसको इस फ्रेम में लिख देता हूँ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। तो ये 1 0 -1 2 -3 0। सपोज ये A B C D, ठीक है। तो चेक करते हैं सर ए बी कितना है सर, तो ए बी कितना है चेक करो। ए बी इजकल टू -1 कितना, -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर का रूट होगा। ये क्लियर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। कितना है 2√4 बनने 2√2, ठीक है। 2√2 है, ए बी इजकल 2√2। BC बोलो, BC कितना है सर, BC इजकल BC, तो 1 -1 का स्क्वायर, ये पता है ना, x के साथ x, y के साथ y, x के साथ x, y के साथ y, प्लस 0 -2 का स्क्वायर का रूट होगा। ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4, कितना होगा, ये भी 2√2 है, ठीक है। ए बी बी सी। अब AC चेक करो, AC को यहाँ पे लिख देता हूँ, AC को चेक करो। AC इजकल टू ए बी बी सी AC। पहले 3 पॉइंट हम देख देते हैं ये कोलिनियर है कि, अगर कोलिनियर हो गया तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, अगर कोलिनियर नहीं हुआ तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो AC कितना हुआ, AC चेक करो। AC इजकल टू कितना होगा सर, -1 -1, ये -1 है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट होगा, तो कितना होगा, ये कितना माइनस प्लस 1 0 हो गया, ये -4, तो कितना 4 का स्क्वायर 16, तो ये AC इजकल टू 4 होगा। क्लियर, AC इजकल 4 होगा। तो AC इजकल 4 हो गया। यहाँ पे जब अभी चेक करो, AB क्या है 2√2, AB इजकल 2√2, BC इज 2√2 एंड AC इजकल टू, अगर ये कोलिनियर होता, देखो ABC, अगर ये कोलिनियर होता, ये AB दिया है 2√2, BC दिया है 2√2, तो ये कितना होता 4√2 होता, 4√2 होता, लेकिन ये क्या 4 है, तो ये कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ये इसमें आएगा। ये 3 पॉइंट पहले वेरीफाई करना है कि ABC these 3 points आर नॉन कोलिनियर। चेक कर, these 3 पॉइंट लिखना, the 3 points आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर नहीं है तो ये कहाँ आएगा, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। तो कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल बनाएगा अब देखना है। जैसे कि तुम कोई खाना खाना चाहते हो, तुम क्या करते हो, पहले टेस्ट करते हो, अगर अच्छा लगा तब भी खाते हो, अच्छा नहीं लगा तो खाना नहीं खाते। इसीलिए 3 पॉइंट लेकर तुम्हें कोलिनियर चेक करना है। अगर कोलिनियर हो गया वो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, उसको फेंक दो।
अगर क्वाड्रिलेटरल है तब जाके उसको पूछो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, रम्बस होगा, क्या होगा चेक करना है, ठीक है। अब हमें कंफर्म हो गया कि ये नॉन कोलिनियर मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, ठीक है। तो सर कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, ठीक है। अब ए बी बी सी सी डी चेक करो, सी डी इक्वल क्या होगा सर -1 -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर, ये कितना है, ये 3 1 2 4 4, ये भी 4 + 4 कितना है 2√2, ठीक है। और एडी एडी कितना है सर, एडी सो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर का रूट ओवर, क्लियर है। तो कितना माइनस माइनस प्लस 1 -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, ये +2 का स्क्वायर 4 4 + 4 = 2√2। इसका मतलब सर ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है। और हम एससी पाए थे, ये वाला एससी कितना है सर, एससी कितना था हमारा 4 था सर, 4 था। अब देखो अगर हम इसको चेक करते 4 आ जाता तो भी स्क्वायर है, और अगर ये 90 डिग्री हो रहा है क्या, इसको भी चेक कर सकते हैं ना। देखो ए बी स्क्वायर, ए बी देखो ए बी ऐसा है ना, ए बी ऐसा है, ए बी ऐसा है, बी सी ऐसा है, ये 2√2 है, ये 2√2 है। अगर ये 90 डिग्री है तब भी स्क्वायर होगा, दोनों होगा। अगर 4 साइड इक्वल है एंड 2 डायगोनल्स आर इक्वल तब भी स्क्वायर होगा, या 4 साइड से इक्वल एंड ये डायगोनल जो 90 डिग्री कर रहा है क्या तब भी स्क्वायर हो जाएगा। 90 डिग्री हो रहा है क्या, देखो इसका स्क्वायर कितना 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये कितना होगा 8 है, ये कितना 8 है, 8 8 है 16, 16 का रूट ओवर कितना होगा 4 है, हाँ सर 4 तो है, हाँ यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब क्या है दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या पाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज 90 डिग्री, क्लियर है। तो हम क्या बोल सकते हैं दिस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और तुम क्या कर सकते हो, नहीं तो तुम बी डी और ए सी को मेजर कर लो। ए सी क्या आया था हमारा, ए सी इजकल 4 आया था ना, तो अभी बी डी देख लो, बी डी कितना है सर, बी डी मतलब ये एक -3 -1 कितना हुआ -4 का स्क्वायर, ये 0 तो है तो इसका स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो एस सी इजकल बी डी, एस सी इजकल बी डी, तो हमारे दो कंडीशन, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, सारे क्या हो गया हमारा ए बी इजकल बी सी इजकल सी डी इजकल ए डी ऑल आर 2√2, और ये डायगोनल दोनों है 4 4 का, क्लियर है। या दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, कोई भी कंडीशन चेक करो दिस इज ए स्क्वायर, क्लियर है। पहले क्या चेक करना कोलिनियरिटी, अगर नॉन कोलिनियर है तो तुम क्वाड्रिलेटरल जाओगे, अगर कोलिनियर हो गया तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, पहला कंडीशन है। तो हम चेक किए हमारा ये नॉन कोलिनियर था तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना हमारी ये स्क्वायर बना, ठीक है। तो B2 को ट्राई करो खुद से, खुद ट्राई करो B2 को। B2 में क्या दिया है 4 पॉइंट ले लो ऐसे, पहले 4 पॉइंट ले लो ऐसे, सपोज ऐसे पॉइंट में ले लिया -3 5, ये ए हो गया, 3 1 ये बी हो गया, सी ले लिया 0 3, ये डी ले लिया -1 -4, ठीक है। तो ए बी चेक करो, ए बी कितना है सर, ए बी इक्वल टू -3 कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर का रूट होगा, ये पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, एस के साथ एस को वाई के साथ वाई को डिफरेंस का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 36 प्लस 4 16, कितना हो जाएगा 7 12 3 4 5 50 √52, ठीक है। √50 कितना होगा 13 52, तो कितना होगा 13 √13 × 2 2√13, ठीक है। 13 × 4 तो 52, 4 2 आ जाएगा बाहर तो 2√13, ठीक है। तो BC निकालो सर, BC कितना होगा, BC इक्वल टू ये कितना होगा 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 3 9 2 3 4 कितना होगा √13, ठीक है। ये हो जाएगा √13 हो गया, ये हो गया 2 √13, ठीक है। अब AC निकाल लो,
ये वाला एसी को पहले चेक करने के लिए एसी का कितना है सर, एसी का -3 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर ये कितना होगा 9, 9 4 13 √13 यहाँ पे ये वाला भी √13 है। देखो यहाँ पे तुम कंडीशन देखो, यहाँ पे ए बी हो रहा है 2√13 ए, ठीक है, बी सी हो रहा है √13 मतलब सी बीच का है, एंड ए सी हो रहा है √13, समझ गया। जैसे कि हम 3 पॉइंट लेके चेक कर रहे थे ना, ये कोऑर्डिनेटर बनाएगा कि देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है एस सी प्लस बी सी इजकल टू एपी। इसका मतलब क्या है सर, मतलब ए सी बी 3 पॉइंट लीनियर है, मतलब ये कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अब मतलब तुम खाना टेस्ट करो, अच्छा नहीं लगा, तुम खाना खाओगे ही नहीं। टेस्ट यहाँ पे क्या, पहले टेस्ट किए उसके बाद गए, यहाँ पे हम टेस्ट में फेल हो गया, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ये ये कोलिनियर है। क्यों सर, ये कोलिनियर है मतलब, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो बिट थर्ड को ट्राई करो, फिर बिट थर्ड को ट्राई करो। बिट थर्ड में क्या दिया है, एबीसीडी 4 पॉइंट है, इसलिए ले लो ए बी सी डी 4 पॉइंट। ये कितना है सर 4 5, ये कितना है 7 6, ये कितना है 4 3, ये कितना है 1 2। वैसे चेक करो सर, ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू 4 - 3 7 कितना होगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 से 6 से 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाए 3 3 9 1 10 √10। क्लियर है, ए बी इक्वल √10। सर बी सी कितना होगा, बी सी इक्वल टू बी सी 7 से 4 जाने से 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 से 3 जाने से 3 है, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 18 √18, और ये कितना होगा 3√2, ठीक है 3√2, ठीक है। बीसी सर एसी कितना होगा, एसी चेक कर दो, एसी सर कितना होगा, ये 4 पूरा 0 5 3 जाने से 2, 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 है, ये 10 है, 3√10 ये 2 है, मतलब ये कोलिनियर है, ठीक है। देखो कोई भी दो को मिलाने से 3 वाला आता है, आना है तो कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर मतलब कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे आ गया हमारा। अब सी डी निकालो, सी डी इक्वल क्या होगा 4 - 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 - 2 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा 9 का 10 √10। हाँ सर ये √10 आ रहा है। एडी कितना आ रहा है, एडी चेक करो, एडी इक्वल टू तो 4 से 1 जाने से 3 का स्क्वायर, प्लस 5 2 जाने से 3 का स्क्वायर, 3 3 9 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 9 9 18 मतलब 3√2। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो, मतलब ये ए बी बी सी सी डी ए डी, देखो यहाँ पे ए बी है √10, ये √10 है, सी डी √10 है, देखो ऑपोजिट साइड इक्वल हो रहा है, ये 3√2 था, ये 3√2 है, ठीक है। ऑपोजिट साइड सर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ऑपोजिट साइड सर इक्वल है, क्या मैं बोला था, अगर ऑपोजिट साइड सर इक्वल देन क्या दो कंडीशन हो सकता है, अगर ऑपोजिट साइड सर इक्वल होगा तो ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ये क्या होगा पैरेललोग्राम हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है। इफ अगर तुम 4 साइड को देखते ये ऑपोजिट साइड सर इक्वल, देन ये पैरेललोग्राम हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। इसलिए हमें चेक करना है कि सर ये डायगोनल इक्वल है क्या, अगर डायगोनल इक्वल हो गया ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम रहेगा, ठीक है। तो डायगोनल लिखो, एक डायगोनल हमारा था एसी इक्वल टू 2 था, एसी वाला निकाल लिए थे, और बीडी वाला देखो चेक करो, सर बीडी डायगोनल कितना है, बीडी ये कितना है, ये कितना है 1 2, ठीक है। 7 से 1 जाने से 6 का स्क्वायर, और 6 जाने से 2 4 का स्क्वायर √, ये 36 4 4 16 कितना 6 12 3 4 5 52 √52 मतलब देखो ये अलग है, ये अलग है, मतलब यहाँ पे एसी नॉट इक्वल बीडी, सो एसी नॉट इक्वल बीडी मतलब डायगोनल इक्वल नहीं है, तो क्या होगा दिस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दिस विल बी ए पैरेललोग्राम,
ले लो ग्राफ। ठीक है, पहला वाला था स्क्वायर, उसके बाद वो कोलिनियर हो गया इसलिए क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं, ये वाला है पैरेललोग्राम। तुम्हें सबसे याद रखना होगा कि पहले तुम 3 पॉइंट लेकर चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। अगर कोलिनियर हो गया तो कुछ नहीं बनेगा, वो खत्म है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अगर कोलिनियर नहीं हुआ तो क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, चांस है। अगर क्वाड्रिलेटरल बन गया, अगर अपोजिट साइड्स ओनली इक्वल है, डायगोनल और अनइक्वल है, तो पैरेललोग्राम है। अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल ओनली, देन इट इज रम्बस है, और ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।